बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद प्रोग्राम। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, हमने जैसे प्री फिक्स में देखा कि पहले जो है वैल्यू में एक का इजाफा किया जाता है और फिर जो है वैल्यू में क्या की जाती है, दूसरे वेरिएबल को असाइन की जाती है। अब पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले वो वेरिएबल वाली जो वैल्यू है दूसरे वेरिएबल को असाइन की जाएगी और बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर दिया जाएगा। यानी कि आपके पास दो वेरिएबल ए और बी हैं, b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस आपने किया तो पहले ए वाली वैल्यू b को मिल जाएगी, फिर ए की वैल्यू में जो है एक का इजाफा होगा, यानी कि ए की वैल्यू b से एक वन टाइम जो है इंक्रीज ही रहेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले आपने लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेनी है, फिर आपने अपना वॉइड मेन यानी कि मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन में जाके आपने जो है इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लेने हैं। उन वेरिएबल को मैंने वैल्यू 0 असाइन कर दिया है ताकि मेरे पास कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो इन वेरिएबल्स में, बल्कि वही मेरे पास 0 वैल्यू ही रहे। उसके बाद मैंने जो है b इज इक्वल टू ए और पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि बाइन प्लस प्लस यूज़ कर दिया, यूनरी ऑपरेटर पोस्ट यूनरी ऑपरेटर यूज़ किया है मैंने। तो नेक्स्ट फिर जो है आपने अपने सी आउट स्टेटमेंट यानी कि आउटपुट फंक्शन यूज़ करने हैं, वेरिएबल लिस्ट में वेरिएबल्स के नाम रखने हैं और आपने फिर आउटपुट शो करवा लेने हैं। अब देखें कि a की वैल्यू है 0 मेरे पास, b की वैल्यू भी है 0। अब मैंने किया हुआ है b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब जब मेरे पास आंसर आएगा तो b को जो है a वाली वैल्यू मिलेगी पहले, फिर a की वैल्यू में इजाफा होगा। अब b इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 0, तो b को कौन सी मिल गई है वैल्यू, b की वैल्यू हो चुकी है 0। अब a की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाएगा, तो a की पहले वैल्यू कितनी है 0, अब उसमें एक का इजाफा होगा तो वो हो जाएगी 1। इसे हम जो है प्रॉपरली वे में रन करके देखते हैं। हमारे पास जो है C++ कोडिंग मौजूद है ऐप, तो इस पे रन करते हैं। अब देखिए मैंने जहाँ लगाया हुआ है प्री फिक्स इंक्रीमेंट, मैं सिर्फ वहाँ चेंजिंग कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट कर देता हूँ। मैं जो है इसके बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर देता हूँ और मैं a और b को वैल्यू 0 देता हूँ। आपने सेम प्री फिक्स इंक्रीमेंट की तरह अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, उनको वैल्यू 0 साइन करनी है और आपने जो आउट फंक्शन यूज़ कर लेने। अब जब मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 0 होगी। अभी प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखें आपके पास b की वैल्यू 0, क्योंकि b को जो आपकी जो वैल्यू असाइन हुई है वो a वाली है, यानी आपने किया b इज इक्वल टू a। अब b को वैल्यू कौन सी मिली है, a वाली। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, तो b को मिल चुकी है 0। अब a की वैल्यू में एक का इजाफा हो चुका है। अब a की वैल्यू पहले 0 थी, अब उसमें एक का इजाफा हुआ, तो मैं जो है यहाँ a की वैल्यू कर देता हूँ 5, b की वैल्यू मैं कर देता हूँ फ़र्ज़ किया 10। तो अब देखते हैं रन करके। ये थी आज की वीडियो हमने जिसमें पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट को डिस्कस किया। प्रॉपर वे में हमने एक प्रोग्राम को रन करके चेक भी किया कि किस तरह अगर मैं वैल्यूज़ को चेंज भी करता हूँ तो क्या इफेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।